हेलो एवरीवन, वेलकम टू हायर एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 संस्कृत। तो इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत के मनिका बुक के चैप्टर नंबर 5 अभ्यास व संगम मन चैप्टर के हिंदी मीनिंग को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जैसे टोटल 8 श्लोक हैं। तो पहला श्लोक में जैसे अर्जुन बोलते हैं कि हे कृष्ण, यह मानव न चाहते हुए भी बल पूर्वक लगाए हुए की भांति किसके द्वारा प्रेरित होकर पाप कर्म करता है। तो यही जैसे आप लोगों को फर्स्ट श्लोक में बोला जा रहा था। फिर सेकंड श्लोक में जैसे कृष्ण बोलते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाला यह मन की क्रोध है, यह सब कुछ खाने वाला और महापापी है, इसे ही जैसे इस संसार में शत्रु समझो। तो यही जैसे सेकंड श्लोक में कहा जा रहा था। उसके बाद थर्ड श्लोक में बोला जा रहा है कि जो मनुष्य शरीर टूटने से पहले काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को इस संसार में ही सहन करने में समर्थ है, वह मनुष्य योगी और वह सुखी है। तो यही चीज जैसे थर्ड श्लोक में बोला जा रहा था। मतलब हमें जैसे क्रोध को नहीं करनी चाहिए और सभी से अच्छी तरह से मिलजुल कर रहना चाहिए। अब फोर्थ श्लोक में बोला जा रहा है कि विषयों का ध्यान करने में आसक्ति उत्पन्न होती है और आसक्ति से जैसे काम उत्पन्न होता है और काम से जैसे क्रोध उत्पन्न होता है। यही चीज जैसे फोर्थ श्लोक में बोला जा रहा है। अब फिफ्थ श्लोक में बोला जा रहा है कि क्रोध से समोह, समोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति क्षीण से होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का नष्ट होता है। इसलिए जैसे क्रोध हमें नहीं करना चाहिए। यही चीज जैसे आपको फिफ्थ श्लोक में बोला जा रहा था। और सिक्स्थ श्लोक में बोला जा रहा है कि हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम जो है सबसे पहले इंद्रियों को वश में करने वाले, ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस महापापी को वश में करो या इनका विनाश करो। यही चीज जैसे छठा श्लोक में बोला जा रहा था। फिर सतवम जैसे अर्जुन बोलते हैं कि हे कृष्ण, मन अत्यधिक चंचल एवं शरीर इंद्रियों को मत देने वाला, मतलब व्याकुल करने वाला है। मैं इसे वश में करना वायु के समान बहुत ही कठिन समझता हूँ। मतलब जिस तरह से हम लोग हवा को वश में नहीं कर सकते, इसी तरह से जैसे हम लोग मन को वश में करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यही चीज जैसे अर्जुन बोल रहे थे सातवां श्लोक में। फिर आठवां श्लोक में जो आखिरी श्लोक है उसमें श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे विशाल भुजाओं वाले कुंती पुत्र अर्जुन, जानते हैं कि मन जो है बहुत ही कठिनाइयों से वश में किए जाने वाला है और चंचल भी है। इसे अभ्यास और वैराग में वश किया जा सकता है। मतलब हमें जैसे अभ्यास करने से, मतलब मेडिटेशन करने से हम लोग जैसे मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही चीज जैसे 8वां श्लोक में बोला जा रहा था। तो इसी के साथ जैसे यह चैप्टर समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।